हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जो अभी संयुक्त भर्ती परीक्षा जो हुई है और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो 19 तारीख का डेट का जो हुआ है उसका पूरा का मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा क्वेश्चनों को, जो 19 दिसंबर का हुआ है सुबह 9 बजे से समय का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको बता दूं जीके का, छत्तीसगढ़ राज्य का सामान्य ज्ञान का। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो वर्षा संबंधित कौन सा तथ्य सही है मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से इसका आंसर होगा प्रयुक्त सभी, यानी जसपुर समरी पाट प्रदेश में मानसून अरब शाखा से वर्षा होती है, बिल्कुल सही है, अरब शाखा से होती है। मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश है, ये भी बिल्कुल सही है। और वर्षा ऋतु मध्य में जून से सितंबर तक के होती है, तो ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रयुक्त सभी। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ डायलेक्ट नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? ग्रिएशन। इनका नाम क्या है? ग्रिएशन। मैं आपको बता दूं, इसका सोर्स मैं आपको बता देता हूं कि गूगल है, और इसके बाद मतलब सभी क्वेश्चन का बता रहा हूं, हरिराम पटेल की पुस्तक है, और उसके बाद लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान का लूसेंट का बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस राज्य में निम्नलिखित विशेष जनजाति में आते हैं। तो विशेष जनजाति में मैंने जो वीडियो बनाया था, देखिए उससे क्वेश्चन फंसे यहाँ पर। एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया था, अबे मार बिरहोर को करके बताया था, और भुंजिया और पंडोप करके आते हैं। तो अ से अबुझमाड़िया हो गया, देखो, और उसके बाद बिरहोर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आते हैं, यानी सी इसका आंसर सही होगा। अब आते हैं, अब मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, छत्तीसगढ़ जीके की बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उससे 3-4 क्वेश्चन फंसे हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, विटामिन में जो रक्त के स्कंदन के लिए उत्तरदायित्व है। तो देखिए, विटामिन के जो है फिलोक्विनोन रक्त का थक्का के लिए संबंधित है। इसका भी मैंने स्पीडी की पूरी वीडियो डाली है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से क्वेश्चन फंसा है, देख लीजिए ये। उसके बाद अशोक के सिद्धांत धर्म दर्शन में मौजूद नहीं था। तो क्या मौजूद नहीं था? पाप का भय जो है वो मौजूद नहीं है, जबकि अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और सभी को समान व्यवहार ये संबंधित उसमें दिया गया है। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो बदायूनी ने क्या किया था? महाभारत और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या है? आर्य समाज के संस्थापक हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। टोक्यो ओलंपिक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, भारत ने क्या किया था? 1 स्वर्ण, 2 रजत और 7 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, तो ये सही है। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब आते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, ये भूगोल के क्वेश्चन थे। भूगोल के क्वेश्चन में देखते हैं अपन। तो बरेली जो है रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। उसका जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। उसका श्रीरंगपट्टनम कावेरी, और डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। विधेयक के बारे में बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत। यदि एक विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया होकर राज्य के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? तो मैं बता दूं, ये राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। यदि वह विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता तो वह कुछ सुझाव सहित विधेयकों को राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, भेज सकता है वो। यदि राज्य विधान मंडल विधेयक को पुनः पारित कर देते हैं तो राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, ये भी बिल्कुल सही है। यदि राज्यपाल विधेयक के प्रावधानों से सहमत नहीं तो वह विधेयक राष्ट्रपति को पास संदर्भित कर सकता है, ये भी सही है। इसलिए क्या है? प्रयुक्त चारों सही होगा इसका आंसर। इसका सोर्स बता देता हूँ, लूसेंट की बुक है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। राष्ट्रपति की शक्ति कौन कौन सी है? तो संसद को सत्र आहूत कर सकता है, संसद का सत्रावासन कर सकता है, लोकसभा का सत्रावासन कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है। ये चारों शक्ति उसको है। आप बोलेंगे सर ये आप गलत बता रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, लूसेंट पे आप जाके देखिएगा, राष्ट्रपति की विधायकी संबंधित शक्ति में ये चारों बताएगा। उसमें आप बोलेंगे सर नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ आपको, लोकसभा जो है संसद के अंतर्गत ही आ जाता है। तो जब वो संसद का विघटन कर सकता है तो लोकसभा का भी विघटन कर सकता है। ठीक है, संसद का सत्रावासन कर सकता है तो लोकसभा का भी सत्रावासन कर सकता है। संसद के अंतर्गत 3 चीज आते हैं, मैं आपको बता देता हूं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों को संयुक्त रूप से संसद कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें होना चाहिए? तो ये ऑप्शन के अनुसार बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। इसमें क्या होना चाहिए? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी होनी चाहिए, उसमें लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसको सहायता दी जाती है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो मैं बता दूं आपको, एक तो सीमांत कृषक
और एक जो लघु कृषक यानी जो छोटे कृषक रहते हैं, इन दोनों को दी जाती है, इन दोनों को क्या है, दी जाती है। अब आते अपन अगले क्वेश्चन में, राज्य प्रशासन शासन की किस पद्धति में पाया जाता है? तो राज्य प्रशासन आपको बता दूं तो ये एकात्मक संसदीय पद्धति और संगठनात्मक संसदीय पद्धति, ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 3। अब आते अपन अगले क्वेश्चन में, छत्तीसगढ़ नवीन औद्योगिक नीति कौन सी है? तो इसमें क्वेश्चन पे हो सकता है विलोपित कर दे फ्रेंड, क्योंकि इसका आंसर जो है 2019 से लेके 2024 है। ठीक है, तो इसका बहुत चांस है ये क्वेश्चन को विलोपित करने का, या फिर डी ऑप्शन हो सकता है, समझे, लेकिन इसका विलोपित करने का बहुत चांस है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है वो प्रमुख नहीं है। कौन सा ग्रेनाइट प्रमुख नहीं है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पे, 2011 की जनगणना के अनुसार, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसके भी मैंने डाला था, वहाँ से क्वेश्चन डाला, एमसीक्यू क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के, देखो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन फंसे हैं, देख लीजिए आप। तो ये 16वां राज्य है। ठीक है, अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे, 2011-2012 की स्थिर कीमतों पर 2018-2019 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान था? तो उद्योग क्षेत्र का था। ठीक है, उद्योग क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान था। अब यह बोला जाता है कि दिनांक 8/4/2017 से छत्तीसगढ़ के किस कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार में जोड़ा गया है? तो मैं ये बता दूं, ये भी एक विवादित क्वेश्चन है। देखिए, अगर जिला के हिसाब से देगा तो राजनांदगांव लेगा, ठीक है, आंसर को, लेकिन यहाँ पर कुरूद के मंडी को भी जोड़ा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि अधिकतम चांस इसका है राजनांदगांव लेने का, लेकिन धमतरी का कुरूद बीच में आ सकता है। तो अब देखते हैं कि व्यापम क्या आंसर लेता है, लेकिन अधिकतम चांस राजनांदगांव लेने का है। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे, मौर्य काल में किस स्थान में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये कौन सा था? तक्षशिला। कौन सा था? मौर्य काल में तक्षशिला तो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय 1556 और तीसरा 1761। ठीक है, तो पहला बाबर तथा तैमूर के बीच में, दूसरा क्या बोलते हैं अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच में, और तीसरा है जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो ये मैं तीनों बता दिया है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के असफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने किसकी असफलता, आंदोलन नहीं है सॉरी, निम्नलिखित में से किसकी असफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था? तो मैं आपको बता दूं, देखिए, क्रिप्स मिशन ही 1942 से संबंधित है। बाकी सबको देखोगे तो शिमला समझौता 45-46 में होता, कैबिनेट मिशन भी बाद में आया था, और गोलमेज सम्मेलन भी क्या बोलते हैं बाद में हुआ, पहले हो गया था। तो इसलिए क्रिप्स मिशन इसका आंसर होगा। भावर प्रदेश, देखिए मैंने जो अभी 4 दिन पहले ही वीडियो डाला था, उसमें ये क्वेश्चन आप जाके देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन था, समझे, सॉल्वर्ट व्यापम का सॉल्वर्ट पेपर डाला था, उसमें था ये क्वेश्चन, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। तो इसका आंसर उसमें व्यापम लिया था, भारी कंकड़ पत्थर और बजरी का जमाव। तो इस समय भी संभवतः चांस है इसी को ले, ठीक है, क्योंकि अगले समय वो इसी को लिया था। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप क्या है? एक प्रवाल द्वीप है। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस शासक का शिलालेख सूर्यनारायण से प्राप्त हुआ है? तो ये रत्नदेव द्वितीय का शिलालेख सूर्यनारायण से प्राप्त हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, इस राज्य में सूबा शासन काल में निम्नलिखित बात असत्य है। तो असत्य है, इसको बताना है। तो उस समय क्या थी? राजधानी रतनपुर थी, ये बिल्कुल सही है। उस काल में कमान विंशदार पद था, ये भी बिल्कुल सही है ना। असत्य को बताना है। तो इस काल में ब्रिटिश यात्री कनिन्ना मिश्र राज्य आया था। तो ब्रिटिश यात्री कनिन्ना मिश्र राज्य आया था, ये क्या है? ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। और इस काल में छत्तीसगढ़ नागपुर राज्य का था, ये सही है। तो इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मल्हार के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों पर विचार कीजिए। तो मल्हार के लिए क्या है? इसका आंसर होगा, यह पुरातात्विक सामग्री एवं का विशाल भंडार है। ये ओनली 1 आएगा, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन को विलोपित करने का बहुत चांस है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका आंसर है 2,55,45,196, लेकिन इसमें किसी में ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये विलोपित कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, वर्तमान में भारत में नीचे की ओर होती अर्थव्यवस्था से आप क्या अर्थ लगाते हैं? मंदी। क्या लगाते हैं? मंदी। कई जन सुस्ती बोल देंगे, लेकिन सुस्ती का वर्ड अर्थव्यवस्था में दिया ही नहीं है, मंदी आता है, ठीक है। अब आते हैं अपन अगली क्वेश्चन पे, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होता है। तो सकल राष्ट्रीय आय से कुल जनसंख्या को भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होता है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, बीएमडी परीक्षण निम्न में से पता लगाया जाता है। तो ओस्टियोपोरोसिस
ओस्टियोपोरोसिस जो है अस्थियों से संबंधित रहता है, इसके बीएमडी परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसका सोर्स में भी आपको बता देता हूँ, लूसेंट वस्तुनिष्ठ की बुक है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, छत्तीसगढ़ में किसकी विद्युत उत्पादन क्षमता अधिक है? तो ताप विद्युत उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है, हरिराम पटेल है इसका सोर्स। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अब कंप्यूटर का क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो कंप्यूटर का एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का क्या काम क्या होता है? वो जोड़ घटाव कर सकता है, सभी प्रकार के अंकगणित का ऑपरेशन कर सकता है, तार्किक ऑपरेशन कर सकता है। तो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो होम का प्रयोग किया जाता है। किसका? होम का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो डेजी हिल जो है वो डेजी व्हील नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, जबकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण में आता है, डॉट मैट्रिक्स तथा डेजी व्हील। इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर का इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत जन कंफ्यूज होगा, कई जन लाइन प्रिंटर बोल रहे हैं, कैरेक्टर प्रिंटर तो होगा नहीं, लाइन प्रिंटर बोल रहे हैं। तो मैं इसको बता दूँ, ये इसमें मैंने गूगल में सर्च किया है फ्रेंड्स, तो गूगल में इसका इंक प्रिंटर बताया है। गूगल में क्या बताया? इंक प्रिंटर बताया। तो इसका सोर्स मैं गूगल को बता सकता हूँ। ठीक है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है, ये प्लाटर है। इसका बुक्स का मंथन की बुक है, सोर्स मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में किसकी मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है? तो ब्लू रे डिस्क की। ये भी परीक्षा मंथन की जो बुक है वो भी इसका सोर्स है। उसके बाद देखते हैं, निम्न में से खालिस्तान को छोड़कर बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। तो देखिए, रोम जो है रिमूवेबल मीडिया में नहीं आता। ठीक है, इसलिए सीडी रोम जो है वह इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं, सीडी और डीवीडी किस प्रकार के यंत्र है? ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है, सीडी और डीवीडी किस प्रकार के यंत्र है फ्रेंड्स। तो इसको आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने गूगल में खोजा है तो उसका इनपुट बता रहा है और जो बुक में इनपुट आउटपुट दोनों बता रहा है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या लेता है? देखिए, इनपुट लेता है कि आउटपुट लेता है। अब देखिए, बाकी ये दोनों तो नहीं होंगे। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंप्यूटर शुरुआत करते समय खालिस्तान वायरस एग्जीक्यूटिव होता है, तो बुक सेक्टर वायरस क्या होता है? तो बुक सेक्टर वायरस होता है। अब आते हैं, कंप्यूटर के में एलसीडी मॉनिटर का आकार होता है। कंप्यूटर में एलसीडी के मॉनिटर का आकार होता है, ये भी फ्लैट होता है। इसका भी ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं इसका आंसर क्या है। गूगल बताया, देखिए व्यापम अब क्या लेता है। ठीक है, अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकता है? तो उपयोग सभी, वो दूरसंचार में भी करते हैं, बैंकिंग में भी करते हैं, चिकित्सा में भी करते हैं। ठीक है, तो सभी में कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न लिखित में से कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है, तो उसकी डाटा विश्लेषण जो है इसका मुख्य क्रिया नहीं है। बाकी जो है डेटा संग्रहण, डाटा भंडारण और डाटा प्रोसेसिंग इसकी मुख्य क्रिया है। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक मशीन से दूसरे मशीन इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? FTP का, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा भरोसा होता है? तो बस टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। इसका क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, टूटेजा की वस्तुनिष्ठ की कंप्यूटर की बुक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को पहचाने जाने के लिए उपयोगी यूनिक फॉर पार्ट स्ट्रिंग को खालिस्तान कहा जाता है, IP एड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? IP एड्रेस कहा जाता है। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, याहू, इन्फोसिस तथा लिकोश है, तो याहू, इन्फोसिस, लिकोश है सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। डेटा टाइम तथा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाला नॉन वोलेटाइल चिप का क्या नाम है? तो इसमें भी बता रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज हुआ है फ्रेंड्स कि कई जगह इसका RAM ले रहा है और कई जगह CMOS ले रहा है, लेकिन अधिकतर जगह इसका आंसर CMOS ले रहा है, तो हो सकता है इसका आंसर CMOS होगा। ठीक है, DOS का क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका उदाहरण क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो क्रोम क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि क्रोम जो है ब्राउजर है, आपके मोबाइल में भी रहता है, आप देख सकते हैं। लिनक्स एक क्या है? तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं इसका GK और कंप्यूटर का बता दिया हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको हिंदी, गणित और रीजनिंग कमेंट करके बताइएगा कि ये 3 सब्जेक्ट का आप लोग को क्या बोलते हैं सॉल्व पेपर जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स।